जो समय जा रहा है उस अकॉर्डिंग आपके एक एक संकल्प समर्थ होने चाहिए। स्वयं को शुभ संकल्पों के स्टॉक से भरपूर रखो। अलर्ट रहे, संकल्पों को चेक करो। यदि व्यर्थ व साधारण संकल्प हैं तो उसे चेंज करो समर्थ संकल्पों में। करना तो आप बच्चों को ही है। बाबा तो हर पल आप बच्चों के सहयोग के लिए हाजिर है। बस आप सही रीति श्रीमत पर चलो। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझधार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। अगर किसी में कमी कमजोरी दिखाई देती है, किस शक्ति की जरूरत है? धीरज, धैर्यता। धीरज रखो। धीरज रखने वाला क्या कहता है? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये कहता है ना। धीरज रखने वाला क्या कहता है? शुभ सोचता है, उसी को धैर्य कहते हैं। अशुभ सोचने को धैर्य नहीं कहते, शुभ सोचने को धैर्य कहते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है धैर्यता। जहाँ धैर्यता है वहाँ मधुरता रहेगी। जहाँ धैर्यता है वहाँ शीतलता रहेगी। जहाँ धैर्यता है वहाँ एक दूसरे का सम्मान रहेगा। तो धीरज, धीरज को कहा गया धर्म। आप परमात्मा पिता के अकॉर्डिंग अपने संकल्प रखो। ज्यादा सोचो मत। सोचना हो तो सोचो कि खुश कैसे रहें। निश्चिंत स्थिति, बाप समान स्थिति में कैसे स्थित रहें। बिल्कुल निश्चिंत स्थिति ही आपकी मंजिल है। इस बात को समझो।
फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं, मेरे बाबा, मेरे बाबा। मुरली चिंतन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला, मौन, एकांत, अंतर्मुक्त। चाहे कोई कितना भी व्यस्त हो, मौन को चुराना है। चाहे कोई कितना भी व्यस्त हो, एकांत को चुराना है और अंतर्मुखी हो जाना है और गहराई में जाना है। जीवन में जो प्रश्न है, जीवन में जो समस्या है, जीवन में जो बातें हैं, मुश्किलें हैं, उनके बारे में सोचकर उनका कभी उत्तर नहीं मिलेगा। वहां से मन को डिटैच कर देना और एक दूसरे नवीनतम अनुपम चिंतन में मन को लगा देना, अचानक उत्तर आ जाएगा। आप अपने हर संकल्प के महत्व को समझो, क्योंकि आप संकल्पों द्वारा ही स्वयं परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन करते हो। इसीलिए आपको हमेशा संकल्पों से लाइट रहना है और संकल्पों में हमेशा शुभ भावना, कल्याण की भावना, प्रेम की भावना, रहम की भावना इमर्ज रूप में रहे, स्व प्रति भी और विश्व प्रति भी। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी। एक मुरली मुझे याद आती है कि जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर वो लाइन कही थी कि बच्चे पुराने स्वभाव और संस्कार को संपूर्णता के सागर में समा दो, संपूर्णता के सागर में समा दो। इतनी अच्छी ये लाइन लगी थी मुझे कि समाना है, ताकि 5000 साल तक उसको समा लिया, समेट लिया, वो तभी उत्पन्न होगा जब उसका समय आएगा पुनः। तब तक के लिए उसको मर्ज कर देना जरूरी है। कोई भी आत्मा या प्रकृति पेपर के रूप में आपके सामने आती है, कोई आसुरी कार्य करती है तो वो अपना कार्य करती है। आपका कार्य है अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहना। इससे माया की हार होगी और आपकी जीत होगी। यही है शक्तियों और गुणों का दान। तुम हो मेरी दुनिया, तुम हो मेरा आशिया, तुम हो बाबा दिल की धड़कन गाती जिंदगानियाँ। तुम हो मेरी दुनिया, तुम हो मेरा आशिया, तुम हो
अपनी पोजीशन में रहना है, स्मृति में रहना है। जो ये पोजीशन बाबा ने दी है ना हम आत्माओं को ब्राह्मण जीवन की, वो पोजीशन को हम बार बार याद करेंगे तो पकड़ के रखेंगे पोजीशन को, तो माया हिलाएगी नहीं। यदि हमको पोजीशन नहीं याद रही तो फिर माया मन से हमारे अंदर कौन कौन से विचार ले आती है, सूक्ष्म में कहां कहां से घुस के आ जाती है, पता ही नहीं चलेगा। 1 घंटा हो गया योग में, अतीन्द्रिय सुख ही नहीं लिया। परमात्मा बाप के प्यार में समा जाओ, खो जाओ। इससे आप सहज ही बाप समान बन जाओगे। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली, तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली, रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली, रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली, तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो, उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो, नजर तुम ही तो आए हो। सवेरे उठते ही पहले 5 मिनट में कर लेना 21 दिन, आपका क्रोध पूरी तरह धराशायी हो जाएगा। उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पहला संकल्प। दूसरा, मैं विजयी रत्न हूं, बिल्कुल अच्छी तरह स्वीकार करते हुए संकल्प करेंगे। तीसरा, मैं क्रोध मुक्त हूं। और चौथा, मैं शांत हूं। बहुत अच्छी गुड फीलिंग करेंगे, शांत हूं। शांति तो मेरी नेचर है, मैं शांत हूं, शांत हूं। समर्पण अर्थात हल्कापन, हल्कापन अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र, खुशी से भरपूर। और खुशी से भरपूर वो ही आत्मा रह सकती है जो परमात्मा बाप के एक एक शब्द पर निश्चय रख कर चलती है। आईना साफ किया, साफ नजर में आया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया, जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया। आईना
मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। बुद्धि का काम है, यदि देखते हैं कि मन किसी नेगेटिव तरफ चल रहा, उसको चेंज करके उसको पॉजिटिव तरफ कर लेवे। तो यदि हम संकल्पों पर ध्यान रखते, उन्हों को श्रेष्ठ बनाते चलते हैं। बाबा की मुरली हर रोज क्यों मिलती है? ताकि बुद्धि को रोज नया नया खजाना मिले और उसको हम हर रोज यूज करें अपने जीवन के फायदे के लिए। तो फिर इस प्रकार से सोचने से संकल्प श्रेष्ठ चलते रहेंगे। आपके मुख से फिर क्या निकलेगा? आपके मुख से जो बाबा कहते हैं रूप बसंत, मन वो स्थित है, तो फिर रूप आपका वही है, मुख से भी बसंत आपके वो ही रतन निकलते रहेंगे।